हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर पार्ट 3। तो पिछले वीडियो में मैंने एन टाइप सेमीकंडक्टर तक आपको बता दिया था। तो अब उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं और यह है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसमें सिलिकॉन जो डोप किया जाता है, डोप्ड सिलिकॉन होता है, उसके आउटर सेल में, बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। जैसे कि बोरान हो गया। यहाँ फिगर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये सारे सिलिकॉन हैं। तो सिलिकॉन के आउटर सेल में 4-4 इलेक्ट्रॉन थे। तो ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाना चाहेंगे ताकि ये स्टेबल हो सके। स्टेबिलिटी हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन क्या होता है कि जो हमारा इम्प्योरिटी ऐड किया जा रहा है, वो इसकी ज़रूरत फुलफिल ना हो पाए इतना ही दिया जा रहा है। तो उस केस में क्या होगा, ये बेचारा 3 बॉन्ड तो बना ले रहा है और 1 बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, क्योंकि इसके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो ये क्या कर रहा है, ये बगल वाले से ले रहा है। अगर बगल वाले से नहीं होगा तो यहाँ ही होल से बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। और बगल वाले से ले रहा है तो यहाँ पर होल्स बन जा रहा है। तो होल्स तो कहीं ना कहीं बनना ही है, क्योंकि इसको तो चाहिए स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए ये कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसीलिए एक होल, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण ये अपना कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना पा रहा है। जैसा कि यहाँ देख रहे होंगे ये नेगेटिव है और ऊपर भी नेगेटिव है। यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है। तो यहाँ पर एक कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर एक कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। वैसे ही यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, लेकिन क्योंकि इसके पास केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, एक यहाँ खर्च हो गया, एक इधर खर्च हो गया, एक इधर खर्च हो गया, तो यहाँ पर 3 खर्च हो गए। तो ये चौथा हमारा होल्स रह गया। ये है कंडक्शन बैंड एनर्जी, ये है बैलेंस बैंड एनर्जी, और ये है फर्मी एनर्जी लेवल, और ये है इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर का एनर्जी लेवल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्योंकि बहुत सारे जो होल्स होते हैं, होल्स कहाँ होते हैं, ये हमारे सेल के, जो हमारा मान लीजिए कि यहाँ पर एक न्यूक्लियस है और फिर बगल में चारों तरफ सेल्स हैं। तो जो लास्ट वाला सेल होगा वहाँ ही हमारा होल्स प्रेजेंट होगा, क्योंकि होल्स सेल के अंदर ही होना चाहिए, ये बाहर नहीं जा सकता। तो इसीलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर का जो एनर्जी लेवल है वो बैलेंस सेल के निकट होता है, क्योंकि बैलेंस सेल वो सेल में ही रहता है, वो बाहर नहीं घूमता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री होता है और वो यहाँ से निकल के बाहर भी घूमता रहता है। इसीलिए एन टाइप में बाहर घूमने की वजह से वो कंडक्शन बैंड में आ जाता है और वो घूमता रहता है। इसलिए उसका फर्मी एनर्जी लेवल जो होता है वो कंडक्शन बैंड के आसपास होता है। लेकिन यहाँ क्योंकि होल्स जो होता है वो मूवेबल नहीं होता है, वो बैलेंस सेल में ही पड़ा रहता है, और बैलेंस सेल में होने की वजह से उसका जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो बैलेंस सेल के पास ही बनता है। तो इसलिए यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो हमारा फर्मी एनर्जी लेवल बन रहा है वो बैलेंस बैंड के पास बन रहा है। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि ड्रिफ्ट करंट क्या है। तो ड्रिफ्ट करंट समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब यहाँ पर टोटल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल से ये कनेक्टेड है, और यहाँ पर ये नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्टेड है। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ बाहर की तरफ निकलती हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उससे, या नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं उसकी तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो इसी वजह से यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव तक जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो होल्स होंगे वो होल्स भी पॉजिटिव टाइप के होते हैं। तो होल्स को पुश किया जाएगा इलेक्ट्रॉन की तरफ, और क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है तो उसकी वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको पुश किया जाएगा इस तरफ। तो होल्स इस तरफ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इस तरफ से आएंगे, और इन्हीं दोनों के कारण जो ये ड्रिफ्ट हो रहा है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का, इसके कारण ही हमारा एक करंट मिल जाता है। क्योंकि जब चार्जेस मूव होंगे और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो उस केस में हमारा एक चार्ज, एक हमारा करंट फ्लो होता है। तो जैसे अगर होल्स यहाँ से यहाँ गए और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए तो इलेक्ट्रॉन्स के जाने के उल्टी दिशा में करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे होल्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए करंट इस दिशा में होगा, और इलेक्ट्रॉन्स इस दिशा में आ रहे हैं इसलिए उसकी वजह से करंट इस दिशा में होगा। तो टोटल करंट जो होता है इन दोनों का एडिशन होता है, और वो टोटल करंट क्या होता है, वो हमारा ड्रिफ्ट करंट होता है। तो ड्रिफ्ट करंट यही होता है दोस्तों। तो
और जैसा कि आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका मोबिलिटी जो है वो 2.5 टाइम्स ज़्यादा होता है होल की मोबिलिटी से। तो मुझे लगता है कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब देखना है कि डिफ्यूजन करंट क्या होता है। तो डिफ्यूजन करंट क्या होता है, जब हमारा दो टाइप का मटेरियल पास पास रखा जाता है, उस केस में क्या होता है कि अगर हमारा कहीं पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस जैसे ही इसको पॉजिटिव चीजें दिखती हैं वो उधर ही खिसक लेता है। और होल्स है, तो होल्स जैसे ही ये पहले ही इसका नेचर थोड़ा बहुत पॉजिटिव टाइप का है, जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन दिखते हैं वो उसकी तरफ हो लेता है। तो इस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होके जाएगा इधर, होल्स फ्लो होके आएगा इधर। होल्स और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से न्यूट्रलाइज करना चाहेंगे। उस वजह से क्या होगा कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट किए और उसके बाद न्यूट्रलाइज किए, तो उसकी वजह से कैरियर फ्लो हुआ, मतलब चार्ज का फ्लो हुआ एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की तरफ। और इसी फ्लो ऑफ चार्ज के कारण जो हमारा करंट बनता है वो करंट हमारा होता है डिफ्यूजन करंट। या फिर मान लीजिए कि कहीं पर डिफ्यूजन हो सकता है कि एक ही टाइप के मटेरियल में भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये मटेरियल है और यहाँ बहुत सारे होल्स थे, तो बहुत सारे होल्स थे और ये मटेरियल जो है इसमें बहुत कम होल्स थे। अब इन दोनों को जो कांटेक्ट में रखा जाएगा उस केस में क्या होगा, यहाँ क्योंकि बहुत सारे होल्स होने की वजह से एक दूसरे को रिपल करना चाहेंगे और स्टेबिलिटी के लिए यहाँ से कुछ होल्स निकल करके यहाँ पर आना चाहेंगे। तो इस वजह से भी डिफ्यूजन कह सकते हैं होता है और इस वजह से भी हमें करंट देखने को मिल जाएगा। तो यही कहलाता है डिफ्यूजन करंट, जब हमारा चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए या मोर स्टेबिलिटी के लिए जब हमारा होल्स या इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह पर और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो वो करंट कहलाता है डिफ्यूजन करंट। तो आशा करता हूँ कि डिफ्यूजन करंट भी समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, तो वहाँ से आपको पीपीटी मिल जाएगा। और अगर कोई भी डाउट है या कोई अदर टॉपिक आप चाहते हैं जिसको मैं एक्सप्लेन करूं, आप मुझसे सुनना चाहते हैं, तो वो कमेंट करिए, वो टॉपिक भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जल्दी से जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।